दिल्ली की सभी 70 विधानसभा सीटों पर मतदान की प्रक्रिया 5 फरवरी को शाम 6 बजे तक पूरी हो चुकी है। शाम तक दिल्ली में 57.78% मतदान दर्ज किया गया। मतगणना 8 फरवरी को होगी। ऐसे में चुनाव के बाद अलग अलग चुनाव सर्वेक्षण एजेंसियों के एग्जिट पोल सामने आने लगे हैं, जिसमें किसी किसी एग्जिट पोल में बीजेपी को बढ़त मिलती दिखाई दे रही है, तो किसी में आम आदमी पार्टी को दूसरा सबसे बड़ा दल दिखाया गया है। तो वहीं किसी दूसरे एग्जिट पोल में बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच कड़ी टक्कर का मुकाबला देखने को मिल रहा है। ऐसे में ऐसा लग रहा है कि इस बार दिल्ली में कांटे की टक्कर का मुकाबला देखने को मिल सकता है, क्योंकि आप जो कि लगातार 2 बार दिल्ली की सत्ता पर काबिज रह चुकी है, वो तीसरी बार सत्ता में आने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाती हुई नजर आई है। तो वहीं बीजेपी भी इस बार अपने 26 साल का सत्ता का सूखा खत्म करते हुए दिल्ली में कमल खिलाना चाहती है। हालांकि कांग्रेस भी इसमें पीछे नहीं है, वो भी इस बार एक अच्छे कमबैक के साथ दिल्ली में सरकार बनाना चाहती है। ऐसे में ये मुकाबला कहीं ज्यादा त्रिकोणीय बनता नजर आ रहा था, लेकिन इस बार के एग्जिट पोल के आंकड़ों ने कुछ ऐसा इशारा किया है जिसको देखकर ऐसा लगता है कि जैसे इस बार सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी को मायूसी का सामना करना पड़ सकता है। तो वहीं कांग्रेस के लिए तो खाता खोलना भी मुश्किल नजर आ रहा है। हालांकि बीजेपी के लिए खुशखबरी की तरह नजर आ रहा है, क्योंकि अब तक आया 8 एग्जिट पोल्स में दिल्ली में बीजेपी को बहुमत मिलते दिखाया जा रहा है, जिसको देखकर ऐसा लगता है कि जैसे बीजेपी की दिल्ली में 26 साल बाद सत्ता में वापसी हो सकती है। ऐसे में हम आपको विभिन्न एजेंसियों द्वारा किए गए एग्जिट पोल के नतीजों के बारे में विस्तार से बताते हैं कि किस एग्जिट पोल ने कौन सी पार्टी को कितनी सीटें मिलती हुई दिखाई हैं। दरअसल दिल्ली की सभी 70 विधानसभा सीटों के लिए वोटिंग खत्म हो चुकी है। शाम करीब 5 बजे तक 57% मतदान दर्ज किया गया था। मतदाता सुबह 7 बजे से ही अपने अपने मतदान केंद्रों पर लाइन लगाकर वोट डाल रहे थे। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतदान संपन्न हुआ। ऐसे में बीते कुछ महीनों से जो चुनावी शोर था वो फिलहाल थम गया। वहीं अगर राजनीतिक दलों की बात की जाए तो इस बार तीनों ही दलों के बीच जमकर आरोप प्रत्यारोप, जुबानी जंग, तंजबाजी देखने को मिली थी। यहाँ तक कि वोटिंग के दिन भी आरोपों का सिलसिला जारी रहा। वहीं कुछ जगहों पर तो मतदान के लिए फर्जी वोटिंग के आरोप भी लगाए गए, लेकिन पुलिस ने इन सभी आरोपों को खारिज कर दिया। वहीं अब बारी परिणाम की है, जो 8 फरवरी को स्पष्ट हो जाएंगे। हालांकि इस बार जहां तीनों ही बड़ी पार्टियां आप बीजेपी और कांग्रेस अपनी अपनी जीत के दावे पेश करते नजर आए, तो वहीं इस बार बाजी पलटने के संकेत भी मिलने लगे हैं। जी हां, मतदान के बाद आए सभी चुनाव सर्वेक्षण एजेंसियों ने अपने अपने एग्जिट पोल के आंकड़े प्रस्तुत कर दिए हैं, जिसके आंकड़े बेहद चौंकाने वाले नजर आ रहे हैं। यहाँ कुछ एग्जिट पोल्स के नतीजे ऐसे हैं जिसमें बीजेपी को बहुमत मिलता दिख रहा है, और ऐसा लग रहा है कि जैसे वोटर्स ने आम आदमी पार्टी का साथ ही छोड़ दिया हो। वहीं 2 एग्जिट पोल्स के नतीजे ऐसे हैं जिसमें आपको बढ़त मिलती नजर आ रही है। ऐसे में आइए सबसे पहले आपको बताते हैं कि इन एग्जिट पोल्स के नतीजों में किस पार्टी को कितनी सीटें मिल रही हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025, सीटें 70, बहुमत 25। एग्जिट पोल मेट्राइज सर्वे, बीजेपी को 35 से 40, आम आदमी पार्टी को 32 से 37, कांग्रेस को 0 से 1। पीपुल्स इनसाइड, बीजेपी को 40 से 44, आपको 25 से 29, कांग्रेस को 0 से 1 सीट। चाणक्य स्ट्रेटेजीज, बीजेपी को 39 से 44 सीटें, आपको 25 से 28 सीटें, कांग्रेस को 2 से 3। पी मार्क, बीजेपी को 39 से 49, आम आदमी पार्टी को 21 से 31 सीटें, कांग्रेस को 0 से 1 सीट। पोल डायरी, बीजेपी को 42 से 50 सीट, आम आदमी पार्टी को 18 से 25 सीट, कांग्रेस को 0 से 2 सीटें। जेवीसी पोल, बीजेपी को 39 से 45, आम आदमी पार्टी को 22 से 31 सीटें, कांग्रेस को 0 से 2। माइंड ब्रिंक, बीजेपी को 21 से 25 सीटें, आपको 44 से 49 सीटें, कांग्रेस को 0 से 1 सीट। वी प्रिसाइड, बीजेपी को 18 से 23 सीटें, आपको 46 से 52 सीट, कांग्रेस को 0 से 1 सीट। जनमत सर्वेक्षण, बीजेपी को 39 सीटें, आपको 30 सीटें, कांग्रेस को 1 सीट। ऐसे में साफ देखा जा सकता है कि ज्यादातर एग्जिट पोल में दिल्ली में बीजेपी का कमल खिलता नजर आ रहा है, वो भी पूरे 26 साल बाद। हालांकि एग्जिट पोल सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी के लिए बेहद ही मायूसी की खबर की तरह हैं। वहीं अधिकतर सर्वेक्षणों में एक बार फिर संभावना जताई गई है कि कांग्रेस के लिए खाता खोलना भी मुश्किल हो सकता है। वहीं अगर एग्जिट पोल के नतीजों के इतिहास की बात करें तो 2015 में एग्जिट पोल के नतीजे वास्तविक नतीजों से बिल्कुल अलग थे। हालांकि 2020 में एग्जिट पोल के नतीजे वास्तविक रिजल्ट के करीब थे। ऐसे में इस वक्त ये कह पाना फिलहाल मुश्किल है कि दिल्ली में किसकी सरकार बन सकती है।
वहीं अगर इन सब के बीच अगर सीटों की बात की जाए तो दिल्ली चुनाव की कुछ सीटें ऐसी हैं जिसके नतीजों पर हर किसी की नजर है और इन सीटों में नई दिल्ली सीट जो कि सबसे हाई प्रोफाइल सीट है उस पर सबकी निगाहें लगी हुई हैं क्योंकि इस सीट से अरविंद केजरीवाल, प्रवेश वर्मा और संदीप दीक्षित के बीच कड़ा मुकाबला है। वहीं आतिशी, रमेश बिधूड़ी और कैलाश गहलोत जैसे प्रमुख नेता भी इस दौड़ में शामिल हैं। बहरहाल ये तो हुई एग्जिट पोल की बात। असली अग्नि परीक्षा तो 8 फरवरी को है, जहां इस बार देश की राजधानी की सभी 70 सीटों पर 699 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं, जिनकी किस्मत का फैसला वोटिंग खत्म होने के साथ ही ईवीएम में कैद हो गया है। अब ऐसे में दिल्ली की जनता के मन में ये सवाल अभी भी बना हुआ है कि आखिर उनके वोट से किसकी जीत होगी। क्या एग्जिट पोल के आंकड़े सच होंगे? क्या इस बार सच में बड़ा उलटफेर देखने को मिलेगा या फिर इस बार फिर एग्जिट पोल फेल साबित होता है? ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।